बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज 15 नवंबर 2023 थर्सडे है और इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे फॉरेक्स मार्केट के तमाम इंपॉर्टेंट पेयर्स का, जिसमें गोल्ड, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सिल्वर, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, एनएस 100, यूएस 30 और आखिर में बीटीसी को भी डिस्कस करेंगे। और ये हमारी फोरकास्ट एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, गोल्ड की कल की सूरत हाल देखें तो गोल्ड मार्केट 1941 यहाँ तक डाउन आई। सही, इतनी ज़्यादा डाउन नहीं आई, ठीक है। कल भी अप हुई थी और परसों भी अप हुई थी और कल भी 1941 तक डाउन होने के बाद सीपीआई का डाटा आया तो ज़्यादा इन्फ्लेशन वगैरह के मसले मसाइल नहीं थे और गोल्ड मार्केट अप चली गई और 1970 को टच किया। फ्राइडे वाले दिन गोल्ड मार्केट क्रैश इसलिए हुई थी क्योंकि फेड चेयरमैन पावल ने अपनी स्पीच में कहा था कि इन्फ्लेशन को काउंटर करने के लिए इंटरेस्ट रेट हम इंक्रीज़ करेंगे, लेकिन कल के डाटा ने बता दिया कि इन्फ्लेशन के ज़्यादा मसले मसाइल नहीं हैं, तो इसलिए ना ही इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ करना पड़ सकता है, यानी इसका मतलब ये है, और ना ही डॉलर को अप करना पड़ेगा। तो इसलिए डॉलर डाउन आया, यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स भी डाउन आई और गोल्ड अप हुआ। हमने यहाँ से तकरीबन 1941 के आसपास गोल्ड को अपने वीआईपी सिग्नल ग्रुप में बाय कराया और 1970 पे तमाम ट्रेड्स का प्रॉफिट बुक करा लिया। डिप वाली ट्रेड्स को ब्रेक इवन किया हुआ है। और दोस्तों, गोल्ड मार्केट जब तक 1930 से इबाव है, आज भी हाई इम्पैक्ट डाटा आएगा पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 6:30 बजे, और जब तक ये 1930 से इबाव है तो ये बुलिश है, इसको बुलिश कंसीडर किया जाए। और अगर ये मार्केट 1930 से बिलो आ जाती है, नीचे जाती है, तो फिर ये बेरिश है, फिर हम हर टॉप से सेल करेंगे। बहरहाल फिलहाल इसके ज़्यादा चांसेस अप जाने के हैं। फॉरेक्स फैक्ट्री पे आज का हम डाटा देखते हैं 15 नवंबर का। तो पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 6:30 बजे, ये देखें 6:30 बजे पीपीआई का डाटा आएगा और 1 2 3 4 5 हाई इम्पैक्ट न्यूज़ आएंगी और ये मार्केट को हिला के रख सकती हैं। सही हो गया। अगर इस न्यूज़ के दौरान 6:30 वाली न्यूज़ के दौरान गोल्ड मार्केट 1930 से नीचे, बहुत ज़्यादा नीचे चली गई, तो फिर ये बेरिश हो जाएगी, फिर हम हर टॉप से सेल करेंगे। अगर अप चली गई, ठीक है, तो इसका मतलब यही है कि गोल्ड ने डाउन ज़्यादा नहीं आना और इसको हर डिप से बाय किया जाए। क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज का डाटा भी कल आएगा। क्रूड ऑयल को हमने डिप से बाय करके होल्ड किया हुआ है। अब डाटा आने से पहले हम ज़्यादा ट्रेड्स का प्रॉफिट बुक कर लेंगे, डिप वाली ट्रेड्स को ब्रेक इवन कर लेंगे। हो सकता है क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज का डाटा आए और क्रूड ऑयल ज़्यादा क्रैश हो। अब ट्रेडिंग व्यू पे देखते हैं। गोल्ड की करंट प्राइस 1963.5 है और यहाँ पे बता रहे हैं गोल्ड फ्यूचर आए हाईएस्ट फिनिश इन अ वीक आफ्टर यूएस इन्फ्लेशन डाटा। यूएस इन्फ्लेशन डाटा वही सीपीआई का डाटा आया जिसमें इन्फ्लेशन ज़्यादा नहीं थी। इसका मतलब ये है कि इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाना पड़ेगा फ्यूचर में और डॉलर भी महंगा नहीं होगा, तो इसलिए ये न्यूज़ डॉलर के हक में नहीं थी और गोल्ड के हक में थी। गोल्ड अप हुआ, डॉलर डाउन आया। गोल्ड एडवांसेज एज यील्ड्स, डॉलर स्लिप्स आफ्टर यूएस इन्फ्लेशन डाटा। यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स भी डाउन आई, डॉलर भी डाउन आया बहुत ज़्यादा। गोल्ड राइजेज एज द डॉलर एंड यील्ड्स प्लंज। फर्दर कोई न्यूज़ देखते हैं इंपॉर्टेंट कि गोल्ड फ्यूचर में किस तरफ जा सकता है। यहाँ पे नहीं है। इसी तरह दोस्तों, क्रूड ऑयल आज अप हुआ, तकरीबन 80 के आसपास गया। यहाँ लिखा होगा, हाँ जी, 79.5 को टच किया WTI क्रूड ऑयल ने। अब दोबारा करेक्शन करने थोड़ा डाउन आया है। ऑयल फ्यूचर ट्रेड हायर। IEA इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी रेजेस डिमांड फोरकास्ट कि फ्यूचर में डिमांड बढ़ेगी, इसलिए क्रूड ऑयल अप जा सकता है। Oil prices climbed as US inflation rose less than expected last month and the IEA boosted its demand forecast.
एफएक्स स्ट्रीट पे अगर हम देखें, गोल्ड प्राइस मूव्स शार्पली हायर एज यूएस इन्फ्लेशन डाटा सॉफ्टन्स मोर देन एक्सपेक्टेड इन अक्टूबर। जी दोस्तों, यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स अप भी होती रही, ये चार्ट वाज़े हमें बता रहा है, लेकिन अब जो है मुझे लगता है इनका बेरिश रिवर्सल हो चुका है, ऊपर हेड एंड शोल्डर भी बना लिया है। मतलब ये है कि अब इन्होंने डाउन ही आना है, जिसकी वजह से गोल्ड बुलिश रहेगा। DXY को देखें कितना ज़्यादा क्रैश हुआ है, हालांकि ये बाय का जोन था, बुलिश इनगल्फिंग थी, और कल वाली वीडियो मैंने बताया था कि यहाँ से अप जाने का, लेकिन इस बाय के जोन को ब्रेक किया और ये डाउन आया है। नीचे बाय का जोन है, थोड़ी बहुत कुरेक्शन करने ये अप हो सकता है, लेकिन दोबारा डाउन जाएगा। ये देखिए, जब DXY कुरेक्शन करने अप होगा तो गोल्ड पहले डाउन आ सकता है, इसलिए गोल्ड को डिप से बाय किया जाए। जी दोस्तों, गोल्ड का चार्ट आपके सामने ओपन है। गोल्ड ने प्रीवियस डे के हाई को 1949 को जब ब्रेक किया तो ये मार्केट सीधी 1970 तक चली गई, और मैं आपको हर वीडियो में बताता हूं कि अगर मार्केट प्रीवियस डे का हाई ब्रेक करे तो ये अप जाती है, और प्रीवियस डे का लो ब्रेक करे तो डाउन आती है। ये तकरीबन कितने पिप्स अप हुई? 200 पिप्स अप हुई। सही है, प्रीवियस डे का हाई 1949-50 पे था और ये 70 तक अप चली गई। इसको कर देते हैं डेल। दोस्तों, प्रीवियस डे का लो 1941.73, ये ऑक्टाफेक्स ब्रोकर है। ये है आज की हमारी सपोर्ट 1941.73, और रेजिस्टेंस है 1970.74। ये है पिवट पॉइंट 1956। अगर हम देखें इंडिकेटर्स को H4 के टाइम फ्रेम में, स्टोकेस्टिक इंडिकेटर पीक पे है। मार्केट अपने इंडिकेटर सेट करने के लिए डाउन आ सकती है। इसी तरह अगर हम H1 के टाइम फ्रेम में देखें, अभी तक इंडिकेटर्स मार्केट ने सेट नहीं किए, मार्केट ओवरबॉट है। और 30 मिनट टाइम फ्रेम में, हाँ जी, लेकिन RSI अब भी 70 पे है। ये मार्केट फर्दर डाउन आ सकती है कुरेक्शन करने। इसी तरह 15 मिनट में देखें, यहाँ भी RSI को फर्दर डाउन आना चाहिए, और हाँ जी, यहाँ से बुलिश क्रॉस ओवर हुआ है 50 और 200 मूविंग एवरेजेस का। ठीक है, ये बाय की तरफ इशारा है, साइन है। बहरहाल अब हम आज की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाते हैं। दोस्तों, गोल्ड को हम करेंगे बाय। अब बाय कहां से करना है? ये बुलिश इनगल्फिंग या बाय का जोन बना हुआ है H4 के टाइम फ्रेम में। अगर आप देखें यहां पे कर्सर की मदद से देखें, ये जोन शुरू हो रहा है 1946 से लेके 1942 तक, ये बाय का जोन है। फर्दर अगर मार्केट डाउन आती है, आने के चांसेस नहीं है, और इस लो को अगर करती है ब्रेक, प्रीवियस डे के लो को, नीचे फिर बुलिश इनगल्फिंग है। सही, तो गोल्ड को आप डाउन आने दें, जल्दबाजी नहीं करनी। हाँ, रिस्क लिया जा सकता है पहले बाय की ट्रेड का 1956 के आसपास, दूसरी बाय की ट्रेड लगाएंगे हम इस बाय के जोन से 1945 के आसपास, और फर्दर अगर ये डाउन यहाँ तक भी आ जाता है तो नीचे से हम बाय ही करेंगे इसको। जब डाटा आएगा 6:30 बजे, PPI का डाटा आएगा, सही, उस डाटा में अगर मार्केट ने 1930 को कर दिया ब्रेक, उससे नीचे आ गई मार्केट, लेकिन डेली टाइम फ्रेम में अगर हम देखें, ये ट्विज़र बॉटम बनाया है और 200 मूविंग एवरेज को सपोर्ट बनाया है मार्केट ने, अप जाने के ज़्यादा चांसेस हैं। अगर मार्केट डाउन आती भी है तो इसको डिप से बाय किया जाए।
सेल उस सूरत में बनेगी जब ये 1930 से नीचे आ जाती है या ये 200 मूविंग एवरेज से भी बिलो आ जाती है, फिर हर टॉप से सेल करेंगे। क्रूड ऑयल मार्केट दोस्तों खातिर खा कल अप हुई और कहाँ तक अप हुई, डाटा आने के बाद 79.64 ऑक्टेफेक्स ब्रोकर पे यहाँ तक अप हुई। अब करेक्शन करने आ रही है डाउन, इसको आप दोबारा बाय कर सकते हैं। कहाँ से बाय करना है ये देखें, पहला तो ये बाय का जोन है 77.28 से लेके 77.65, एक बाय की ट्रेड यहाँ से पुट करें, दूसरी बाय की ट्रेड 76.4 के आसपास, और इंशाल्लाह ये दोबारा बुलिश ट्रेंड में जाएगा। हाँ, मार्केट अगर इस जोन को ब्रेक करके इसके नीचे आ जाती है तो फिर ये सेल का जोन बन जाएगा, फिर हम हर टॉप से सेल करेंगे। नेचुरल गैस को अगर हम देखें, नेचुरल गैस ये गैप फिल करने के लिए आ रही है डाउन 3.2 और 3 के आसपास, इसको दोबारा बाय किया जा सकता है। सिल्वर को अगर हम डेली टाइम फ्रेम में देखें तो ये बेरिश इनगल्फिंग बनी थी, सेल का जोन बना था, लेकिन मार्केट ने इस जोन को कर दिया ब्रेक। ठीक, अगर अब ये मार्केट आती है डाउन, इसको डिप से बाय किया जाए, और कहाँ से बाय किया जाए, बाय का जोन कहाँ से है, ये डॉजी टाइप कैंडल बनी है ग्रीन, रेड होती तो ज़्यादा परफेक्ट थी, ग्रीन है, ये बुलिश इनगल्फिंग इसने बनाई है और ये बाय का जोन है। अगर सिल्वर मार्केट आती है डाउन, इस जोन में आती है, इस जोन से हम बाय पुट करेंगे। यूरो यूएसडी को देखें, यूरो यूएसडी काफ़ी ज़्यादा अप हुआ है और इसके ऊपर बन रहा है दोस्तों बाय का जोन, ये बनी है बुलिश इनगल्फिंग। अगर ये आता है डाउन तो इसको डिप से बाय करना चाहिए, ये देखिए, और मार्केट 200 मूविंग एवरेज से भी ऊपर निकल गई है। ये बाय का जोन है 1.072 से लेके 1.076, ये बाय का एरिया है। वेरी गुड, ये हमने बाय का जोन ड्रा किया था प्रीवियस डे की वीडियो में, और ये देखें इस बाय के जोन से पाउंड जीबीपी यूएसडी खातिर खा अप हुआ है। अब इसके ऊपर क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, बुलिश इनगल्फिंग, एक मिनट H4 में देखते हैं। सही, सही, ये मार्केट अगर दोस्तों आती है ना डाउन, इस जोन से हम इसको दोबारा बाय कर सकते हैं, इस जोन से, ठीक है। अब वेट करेंगे जब तक इस जोन को टेस्ट नहीं करती, हम बाय नहीं करेंगे। जी दोस्तों, कल वाली वीडियो में नेस्डेक के ऊपर ये बुलिश इनगल्फिंग बनी थी, बाय का जोन बना था, मार्केट ने हमारे बाय के जोन को रीटेस्ट किया, खातिर खा अप हुई। दोबारा भी अगर ये डाउन आती है तो इसको डिप से बाय किया जाए। यूएस 30 को अगर हम देखें, यूएस 30 के ऊपर H4 के टाइम फ्रेम में ये हमने बुलिश इनगल्फिंग बनाई थी, बाय का जोन बनाया था, मार्केट ने हमारे बाय के जोन को रीटेस्ट किया और बहुत ज़्यादा अप हुई। अगर आपने इसको बाय किया तो अच्छा खासा प्रॉफिट बना होगा। अब मार्केट ओवरबॉट हो चुकी है, ये इंडिकेटर सेट करने के लिए डाउन आती है तो डिप से दोबारा हम इसको बाय ही करेंगे। बीटीसी को अगर हम देखें डेली टाइम फ्रेम में तो टॉप पे इसने बनाई बेरिश इनगल्फिंग, रीटेस्ट किया, डाउन आई, नीचे बाय का जोन है। अब ये मार्केट अपने इंडिकेटर्स वगैरह सेट करने के लिए, बल्कि सेट कर चुकी है तकरीबन, थोड़ा बहुत और डाउन आती भी है तो इसको अप जाना चाहिए। सही, हाँ जी,
ये बाय का जोन है, जितना भी डाउन आए आप इसको बाय करें BTC को। फिलहाल तो यही सिनारियो लग रहा है दोस्तों। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।